नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी एसजीपीजीआई लखनऊ की तरफ से फाइनली 2 साल के बाद आ चुकी है। बिल्कुल सरकारी भर्ती है, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब की बार दोस्तों 43 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए आज 12 जून, आज की डेट में 100 नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके थ्रू हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। पिछले साल 2023 में, नवंबर 2023 में जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट की यहाँ पे 77 वैकेंसी निकाली गई थी। 2024 में वैकेंसी नहीं निकाली गई थी, लेकिन अब जो है 2025 में वैकेंसी आ चुकी है। इसके पहले 2023 में 77 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी। उसी के अनुसार हम आज आपको सारी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। सुबह से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहा है। वैसे एसजीपीजीआई की तरफ से 1479 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें ग्रुप बी की वैकेंसी है, ग्रुप सी की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है। लेकिन स्पेशल हम बात करेंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए, क्योंकि मेरे पास सुबह से कमेंट आ रहे थे कि हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी कितनी मिलेगी, यह भर्ती कब आएगी, इसका एग्ज़ाम कब होगा, इसका एग्ज़ाम लैंग्वेज क्या है, सारी जानकारी हॉस्पिटल अटेंडेंट के ऊपर एक वीडियो लेकर आइए। ऐसे मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, क्योंकि मैंने सुबह जो है एसजीपीजीआई की तरफ से एक स्पेशल वीडियो बना दिया है 1479 पदों पर, उसे भी आप लोग देख लेना। उसमें हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड के लिए 43 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो स्पेशली मेरे पास इसी पद के लिए कमेंट आ रहे थे, तो इसके लिए स्पेशल अपडेट लेकर आ चुका हूं। जी हां, एसजीपीजीआई सीधी भर्ती 2025। प्यारे दोस्तों, एसजीपीजीआई लखनऊ की तरफ से 2025 में 43 पदों पर हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी आ चुकी है। बिल्कुल नई सरकारी भर्ती है, पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अब इसमें क्वालिफिकेशंस क्या होगी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो कम से कम जो 10वीं पास हैं, जो सिर्फ 10वीं पास हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सरकारी वैकेंसी है, 35,000 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो बस आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, और इस एक एग्ज़ाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। जॉब लोकेशन आप लोगों का एसजीपीजीआई लखनऊ होने वाली है। तो अगर आप लोग चाहते हो लखनऊ सरकारी नौकरी करना तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ 10वीं पास हो तो आप लोग इस फॉर्म को भी अप्लाई कर पाओगे। फाइनली जो है वैकेंसी आ चुकी है। 2023 में 77 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी, अभी 43 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे, और बात करेंगे कि अगर आप लोग सिर्फ 10वीं पास हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे या नहीं, इसकी भी जानकारी देंगे। सैलरी के बारे में जानकारी देंगे, किस लेवल की वैकेंसी है इसकी जानकारी देंगे, सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे, एप्लीकेशन फीस के बारे में जानकारी देंगे, एग्जाम लैंग्वेज के बारे में जानकारी देंगे, नेगेटिव मार्किंग के बारे में जानकारी देंगे, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, क्योंकि यह ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो चलिए, पिछले साल 2023 में जो 77 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी, उसके अनुसार मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। बाकी जब इसका विज्ञापन आ जाएगा तभी 100% कन्फर्म होगा, लेकिन 77 पदों पर 2023 में जो वैकेंसी निकाली गई थी उसके अनुसार चलिए सारी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी जो क्वालिफिकेशंस बताऊंगा वही क्वालिफिकेशंस अब की बार भी रहने वाला है। क्वालिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं रहेगा, सैलरी में कोई बदलाव नहीं रहेगा, एप्लीकेशन फीस में कोई बदलाव नहीं रहेगा, एग्जाम लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं रहेगा, सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। पिछले साल 200 भर्ती निकाली गई थी 2023 में 155 पदों पर। इसमें जो है हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी थी, ये आप लोग देखिए, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी थी। और पिछले साल नवंबर 2023 तक आप लोगों ने फॉर्म भरा था, नवंबर 2023 तक आपने फॉर्म भरा था। इसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकंड का पेपर अगले महीने 15 दिसंबर 2023 को हो गया था। यानी कि जिस महीने आप लोग फॉर्म भरोगे उसके अगले महीने एग्जाम एसजीपीजीआई करवा देता है, ये बिल्कुल गारंटी है। क्लियर हो चुका है। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यह रही नोटिफिकेशन, अभी आप लोगों का शॉर्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की वैकेंसी है ना।
अभी देखिएगा नोटिफिकेशन डेट मेंशन है 11/6/2025, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। अब की बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन स्पेशली हम बात करेंगे नंबर 11। इसका एडीवीटी नंबर है I/08/11/रिक्रूटमेंट/25 से 26। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड, इसमें 43 वैकेंसी है। लेवल 1 के तहत सैलरी मिलेगी, ग्रुप डी की वैकेंसी है। लगभग अगर हम बात करते हैं तो 35,000 के आसपास आपको सैलरी पर मंथ दी जाएगी। इसमें प्रमोशन भी होता है, प्रमोशन से आप लोग बड़े लेवल पर जाएंगे, वहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। लेकिन अभी जो है 43 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 17 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 13 वैकेंसी है और एससी के लिए 9 वैकेंसी है। टोटल यहाँ पे 43 वैकेंसी निकाली गई है, ये आप लोग देख लीजिए। देखिए पिछले साल की भर्ती मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी के थ्रू मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। पिछले साल 6 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक आपसे फॉर्म भरवाया गया था, फिर 15 दिसंबर को आपका पेपर हुआ था। नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड 2023 की वैकेंसी की जानकारी दे रहा हूँ। पिछले साल 77 वैकेंसी थी, लेवल 1 के तहत सैलरी थी और 31 वैकेंसी यूआर कैटेगरी में थी और 7 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस के लिए थी और 22 वैकेंसी ओबीसी के लिए थी और एसटी के लिए 1 वैकेंसी थी और एससी के लिए 16 वैकेंसी थी। ये देखिए पिछले साल की 77 वैकेंसी थी। पिछले साल भी यही एप्लीकेशन फ़ीस थी और अब की बार भी यही एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, कोई बदलाव नहीं रहेगा। ये मत सोचिए कि ग्रुप डी की वैकेंसी है तो एप्लीकेशन फ़ीस कम लगेगी, ऐसा नहीं है। यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 1180 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए लगने वाली है। एससी एसटी के लिए 708 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। क्लियर हो चुका है? तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं रहेगा। बाकी 43 वैकेंसी है, आप लोग कन्फ्यूज मत होना। 2023 में जो है 77 वैकेंसी थी। क्लियर हो चुका है? हाँ, जानकारी के लिए मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। अब की बार मुझे लग रहा है कि 1 जनवरी 2025 आपकी एज काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2025 आपकी एज काउंट की जाएगी और हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड के लिए अब की बार जो एज क्राइटेरिया है, मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 वर्ष। तो 18 से 40 वर्ष फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी है तो आपको 3 वर्ष की छूट अतिरिक्त दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल का अतिरिक्त छूट दिया जाएगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं और एग्जाम लैंग्वेज देख लेते हैं। देखिए ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसलिए इसका एग्जाम जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आएगा। यानी कि जो आपका पेपर होगा इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में होगा। अगर आप लोग हिंदी में पेपर देना चाहते हैं हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए तो आप लोग हिंदी में पेपर दे सकते हैं। अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड के लिए कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ 10th पास हो तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है हैविंग वर्कड इन सिविल, यानी कि अगर हम बात करते हैं सिविल या मिलिट्री हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस है या फिर नर्सिंग होम में एक्सपीरियंस है या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइन में एक्सपीरियंस है और 10 पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छी बात है। बाई चांस अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो बाद में आप लोग एक्सपीरियंस लेके बनवा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ 10वीं पास हो, अभी 10वीं पास हो तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। क्लियर है? तो जो 10वीं पास है वे भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो 10वीं पास है प्लस सिविल हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम या फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर लाइन, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, उसमें 6 महीने का, 3 महीने का या 2 महीने का या 1 साल का जो भी एक्सपीरियंस है आपके पास तो भी अप्लाई कर पाओगे। क्लियर हो चुका है? तो 10वीं पास वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। बाकी क्वालिफिकेशंस के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिएगा, जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा मैं 100% कन्फर्म कर दूंगा। लेकिन यही क्वालिफिकेशन सेम रहेगा अब की बार जब फुल नोटिफिकेशन आएगा। फुल नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आएगा, यही क्वालिफिकेशन सेम रहेगी। अगर एक क्वालिफिकेशन है या फिर 10वीं पास हो या फिर एक्सपीरियंस है, अभी से तैयारी शुरू कर दो क्योंकि इसका एग्जाम अगस्त तक 100% हो जाएगा। बाकी दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड की वैकेंसी है उसके लिए शायद 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाए। यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएंगे, 8 क्वेश्चन गलत करोगे तो 2 नंबर कट जाएंगे। बाकी हॉस्पिटल अटेंडेंट लाइन से जो है 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के पूछे जाएंगे।
बाकी जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे, जीके से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। और हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा या फिर 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। बाकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे सेम है। जनरल EWS OBC के लिए कम से कम 100 में आपको 50 नंबर लाना है तभी क्वालिफाई होंगे, और SC ST के लिए कम से कम 100 में 45 नंबर लाना है तभी आप लोग क्वालिफाई होंगे। बाकी हॉस्पिटल अटेंडेंट के लिए बस आपका एक एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। 60 क्वेश्चन आपके हॉस्पिटल अटेंडेंट लाइन से पूछा जाएगा, 60 नंबर का होगा। बाकी 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल होगा। जी हाँ, क्लियर हो चुका है। मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। कोई डाउट है आप लोग कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई दे दूंगा। धन्यवाद।